नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 13 तारीख का है और लीफ़ी वेजिटेबल लगाने के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। तो सर्दियों के मौसम में आप कई तरह के लीफ़ी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। तो टाइम टाइम पर मैंने इनके जो वीडियोस भी डाले हुए हैं, तो आप पिछले वीडियो मेरे सर्च कर सकते हैं। तो आज हम ग्रो करने वाले हैं सरसों और एक और चीज़ मैं ग्रो करने वाली हूँ, वो मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो करूँगी। तो मैं बात कर रही हूँ राई की। तो पंजाब के जो मेरे रिश्तेदार हैं उन्होंने बताया कि जैसे सरसों वगैरह का साग बनाते हैं, जहाँ और कोई भुर्जी वगैरह हरे पत्तों की बनाते हैं, तो इसके जो राई के पत्ते होते हैं चौड़े होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो उसमें मिक्स करके बनाओ, बड़े अच्छे बनते हैं। तो ये दोनों तरह के सीड मैं लगाऊंगी। तो चूँकि ये किचन के मसालों में ही हमें मिल जाते हैं सीड्स, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट हमारे घर में जो है ये चाहे सरसों के सीड रख लो चाहे राई के हों, तो मेरे पास भी जो है काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल गिनी चुनी चीज़ों में ही मैं करना पसंद करती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, धो बना के रख देती हूँ। तो अब देखते हैं ये ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं तो फिर मुझे फिर से फ्रेश सीड जो हैं ख़रीदना पड़ेंगे। और ये भी नहीं पता कि ग्रोसरी स्टोर में वो कितने टाइम से हैं। वैसे तो ये काफ़ी टाइम चलते हैं, मैंने कई बार सरसों ये ग्रो की हुई है। तो चलिए वो अब हम सरसों लगाते हैं और एक बैग में मैं राई लगाना बताऊंगी, बस सरसों की ही तरह। और मिट्टी कैसे बनानी है तो मैं अपनी भाषा में सिंपली कह दूँ, जो आपके गार्डन की जो अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें आपके कई सारे प्लांट्स लग रहे हैं, कोई गमला खाली है तो उसमें आप लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग गमलों में लगा दीजिए। और धूप का कहें तो हाँ, खाद की बात करूँ तो इन्हें जो लीफ़ी वेजिटेबल होती हैं, नाइट्रोजन वाली खाद इन्हें पसंद होती है, तो गोबर की खाद मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर गोबर की खाद नहीं है तो पत्तों की अगर खाद बनी है तो उसमें भी खूब सारा नाइट्रोजन होता है, तो पत्तों की खाद भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। और ज़्यादा फिर खाद वगैरह की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही अच्छे से चलती हैं। और धूप की बात करूँ तो धूप इन्हें जो है 4-5 घंटे की धूप पोट में लगे हैं तो काफ़ी है। अगर बादल वगैरह रह रहे हों, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, तो फिर धूप का टाइम आप अपने उससे फिर बढ़ा जा घटा सकते हैं। देख लें कि अगर पत्ते मुरझाए नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर धूप में ना रखें। हाँ, बहुत ज़्यादा छाया में भी ये जो लीफ़ी वेजिटेबल हैं अच्छे से नहीं चलती हैं, क्योंकि इनमें एफिड्स का अटैक हो जाता है और प्लांट्स जो हैं लैगी हो जाते हैं। तो ये सब जानकारी मैंने दे दी है। और पानी जो ये लीफ़ी वेजिटेबल होती हैं, मिट्टी इनकी बस हल्की मॉइस्ट रखनी है। तो चलिए अब हम इन्हें ग्रो करते हैं। तो अभी मैंने जो है एक वो रेड चुलाई मेरे उधर पोट में लग रखी थी, तो अब वो पौधे सूखने लगे थे, वो खाली किया। और एक काफ़ी दिन का मैंने खाली करके रखा था। तो ये जो ऑनलाइन ये बैग मैंने मंगवाए थे, तो इस पे वीडियो भी बनाया था। तो ये काफ़ी दिन हो गए इसको मैंने खाली किए, और ये मैंने अभी ही किया है। और मैंने काफ़ी अच्छे से पानी डाल दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो, पानी मिट्टी में रच बस जाए और फिर इसमें निचुड़ जाए। अब पानी ये देखिए निचुड़ने लगा, पूरा निचुड़ रहा है। तो अब इनमें दोनों बैग में हम ग्रो करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मोटा सीड जो दिख रहे हैं, ये हमारी सरसों का सीड है। और ये जो बारीक दाना दिख रहा है, ये हमारे राई का सीड है। तो बस हम ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे, ये हाथ में लेके इस तरह से। ये क्योंकि मेरे पास भी ये काफ़ी टाइम हो गया है इसको पड़े हुए, मुझे नहीं पता कि ये उगेगा कि नहीं उगेगा, इसलिए मैं इस छोटे बैग में ग्रो करके देख रही हूँ। फिर नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कि कोई नया मंगवाने का सीड। अब ये तो पता चलता नहीं है, क्योंकि दुकानों पे भी काफ़ी टाइम से ये पड़े हुए होते हैं। और खैर मैंने वो सरसों तो मैंने कई बार ही उगाई है, तो बस इसी तरह से ये। और पानी मैंने अभी दिया ही है, तो थोड़ा सा पानी चलो मैं ऊपर और देख लूँगी, वैसे गिल्ली है मिट्टी, अभी अभी मैंने दिया पानी। और इसी तरह से ये सरसों के सीड जो हैं, ये भी इसी तरह से स्प्रिंकल कर देने हैं, ये ऐसे। तो ये मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिए, इतने ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये रेड वाली जो है वो मैंने ट्रांसप्लांट की हुई है, और इसको भी मेरे ख्याल से कर सकते हैं, मैं बताऊंगी क्या तरीका है। तो अब हम इसे सरसों को भी थोड़ा ऐसे मिक्स कर देंगे, मिट्टी बिल्कुल हमारी गिल्ली है, ये ऐसे इस तरह से।
और वहाँ पे अभी तो मैं ये बैग यहीं पे रहने दूँगी, और जैसे ही उगने लगे कि वैसे तो ये हफ्ते के अंदर उगना शुरू हो जाते हैं, पर जब ठंडा मौसम ज़्यादा हो जाता है तो फिर जो है उगने में कुछ टाइम भी लग सकता है। जैसे कि मैंने धनिया 2 नवंबर को लगाया था, तो आज है नवंबर की 13 तारीख, तो आज वो उगना शुरू हुआ है कोई कोई पौधा, वो भी अभी तो कितने दिन लग गए, नहीं तो हफ्ते के अंदर वो गर्म मौसम होता है, थोड़ा गर्मी होती है तो जल्दी उगाता है, हफ्ते के अंदर ही उगाता है, तो इसलिए थोड़ा ठंड में, ज़्यादा ठंड में टाइम लग जाता है। तो वैसे मैंने ये रेड वाली सरसों ऐसे इस तरह से लगा रखी हुई है, और इसमें ग्रीन भी कोई कोई अपने आप ही, जैसे मैंने बोला ना कि फूल वगैरह जब पड़ते हैं तो क्रॉस पोलिनेशन से जो है ये कई बारी पौधों का रंग जो है चेंज हो जाता है। तो ये जो पॉलीथीन बैग होते हैं हमारे बड़े ही काम के होते हैं। जब ये नरम नाजुक पौधे हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। तो ये मैंने सरसों का किया था तो बिल्कुल एकदम मुरझा गया था, तो इस तरह से ये पॉलीथीन, ये बैग दे देने हैं, और ये ऐसे हवा आती रहे चाहे ये, तो ये साथ के साथ फिर चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बैग हमारे बहुत ही काम के हैं। तो भले ही मैंने इस रेड सरसों के प्लांट को छाया वाले पौधे में रखा था, बड़े वाले पौधों के नीचे छायादार जगह में रखा था, तो फिर भी वो नाजुक पौधा होता है, रूट जो है खींच के निकाली गई है तो मुरझा गया था। जैसे मैंने पॉलीथीन बैग से ढका और मिट्टी को मॉइस्ट रखा तो ये अपने आप अच्छे से चल पड़ा। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ ये इसी छोटे से गमले में सरसों नहीं लगाऊंगी, राई तो एक में ही अभी ये रहने देती हूँ, बट सरसों मैं 2-3 बैग और बड़े जो मेरे खाली हैं बनाऊंगी, ताकि सरसों का साग खूब खाने को अपने घर में ही मिल जाए। तो इस तरह से अब देखते हैं, इंतज़ार करती हूँ मैं, ये उगती है तो फिर यही सीड मैं जो उगने के बाद डाल दूँगी, नहीं तो फिर मैं और अरेंजमेंट कुछ करती हूँ, नया सीड लाती हूँ। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और मैं कुछ भूल चुकी होंगी, अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।